हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम आ गए हैं साइट पे। ये आप पहले तो पूरा व्यू देख लीजिएगा। अभी तो पूरी टोटल फिनिशिंग नहीं हुई है, इसलिए आपको सारे लुकआउट नहीं हो रहा होगा अभी सारी चीज़ें, बट आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो मेन वर्क्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाई स्टेप चीज़ें समझाता भी हूँ, क्या रेट है, क्या कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है कि हम प्लानिंग कैसे करें किचन की। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम प्लानिंग कैसे करें। तो देयर इज़ आवर ड्राइंग रूम, वो हमारा ड्राइंग रूम है, लिविंग स्पेस है। उससे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये हमारा एंटर है। तो देन हम यहाँ से एंट्री करने के बाद में हमने एल शेप का किचन रखा है। ये हमारा एल शेप का किचन है, जिसमें हमने ओवरहेड कैबिनेट्स हैं वो हमने सिर्फ इस लेंथ में दी हैं। एंड हियर इज़ आवर फ्री स्पेस, ये हमारा फ्री स्पेस रहेगा। अब हमारी दूसरी बात आती है कि हमने प्लानिंग तो कर ली कि हम एल शेप का किचन बनाएंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ पे यू शेप भी दे सकते थे, बट यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से इस तरफ हमने इसका स्टोरेज का पूरा पेंट्री यूनिट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। सो बिकॉज दिस इज लुक्स लाइक अ अलमीरा, बट ये पेंट्री यूनिट हमने इसलिए बनाई है स्टोरेज के लिए। इसके बारे में भी हम आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये तो हमारी होगी प्लानिंग, जिससे कि हम हमारे अंदर मतलब जो बंदा यहाँ पे काम करेगा उसके लिए स्मूथ फ्लुएंसी होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए, घूमने के लिए या बनाने के लिए, मतलब अच्छी पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वो तो आपने देख ली। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि मटेरियल हम क्या यूज़ करें और हम काम किसको दें। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मटेरियल को परचेज करते समय, बिकॉज क्या होता है कि किचन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पानी का काम रहता है और सारे काम रहते हैं। तो हमें फिनिशिंग का मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और हमें बेस के मटेरियल पे भी फोकस करना है। हार्डवेयर पे खासकर इसलिए फोकस करना है बिकॉज कि जितने भी इसमें पार्ट्स होते हैं बार बार यूज़ होने वाले होते हैं। अगर आपके हार्डवेयर्स अच्छे नहीं हैं तो मतलब फिर किचन ज़्यादा दिन का टिकाऊ नहीं हो पाते हैं। हम पता लगा कॉस्ट को कम करने के चक्कर में हम अपना चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती हैं हमारी। तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सपोज दैट दिस इज़ अ ओवरहेड कैबिनेट, हियर इज़ द हैंडल, वी ओपन इट। अब हमें इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने में हमें एकदम फील आना चाहिए रिदम वाला कि हाँ मैंने ओपन किया और ये ओपन हो गया, कोई हमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगना चाहिए। ये हमारी सेल्फ 18 इंची के बोर्ड, जो हम बोर्ड परचेज करेंगे, इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि हम इसमें HDMR भी लगा सकते हैं। हाई जो अभी जो ट्रेंडिंग आइटम चल रहा बोर्ड है, वैसे तो प्लाईवुड इज़ द परफेक्ट, प्लाईवुड ही सबसे अच्छा मटेरियल होता है बनाने के लिए। उसके बाद जो आप ये हिंजेस यूज कर रहे हैं, जो ये हिंजेस होते हैं मूवेबल हिंजेस, इन पे हमें बहुत फोकस करना है। अगर हम ये हमारे हिंज नहीं अच्छे होंगे, ये हमारे पार्ट्स हिंज नहीं अच्छे होंगे, तो देन क्या होगा, जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे ना, तो जो ये आपको अभी दिख रही चीज़ है ना, ये फिर बाद में ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो इसका फिनिशिंग मटेरियल वो क्या रखें। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा वाइट ले रखा है और इसका जो फ्लोर है वो भी वाइट है। तो इसमें वाइट, और वैसे तो वाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए इसलिए क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रैचेस आते हैं, वो भी दिखने लगते हैं वाइट पे, और हमारे स्पॉट्स होते हैं वो भी बहुत क्लियर दिखने लगते हैं। तो हमें स्क्रैच को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए हम वाइट को अवॉइड करते हैं। बट हियर इज एवरीथिंग इज़ वाइट, तो जो क्लाइंट ने वो वाइट चूज़ किया है, बट इट इज़ लुकिंग गुड। अब हम आपको बास्केट्स के बारे में दिखाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने इसमें पहले तो ले रखा है ये वाइट, तो ये हमारा वाइट जो है ना, ये हाई ग्लॉस है। इसमें आप एक्रेलिक का भी ले सकते हैं, PVC भी ले सकते हैं, लैमिनेट फिनिश भी ले सकते हैं, कई सारी फिनिशिंग आती हैं, वो एज अकॉर्डिंग टू द कि आपको बजट क्या है, राइट। नाउ जैसे सपोज दैट ये हमारा है, सारे सॉफ्ट क्लोज चैनल हैं, ये देखिएगा सॉफ्ट क्लोज चैनल हमारा है। हम इसको पुश किए और इट इज़ ऑटोमेटिकली क्लोज। अभी ये जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रुप चौड़ा है, क्योंकि अभी इसकी सेटिंग नहीं की गई है, अभी इसके चैनल दोबारा सेट किए जाएंगे। ये बाद में सारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। जो ग्रूव होगा वो आपको क्लियर एकदम दिखेगा। और ये हमारे ओवरहेड कैबिनेट्स हैं, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये हम अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हाइट ज़्यादा है अभी यहाँ पे। दिस इज़ आवर हाइड्रोलिक सिस्टम। ये हमारी सारी बातें हो गई हमारी कैबिनेट्स की। ये हमारा यहाँ पे सिंक है, ये हमने डबल उसका सिंक रखा है यहाँ पे। एंड द थर्ड आइटम हमारा आता है कि हम टॉप क्या रखें, बिकॉज इट इज़ आल्सो अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ इन द किचन। बिकॉज टॉप हमारा अट्रैक्टिव होगा देन किचन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वैसे तो जो हम इसकी फिनिशिंग पसंद करते हैं उससे हमारा अट्रैक्शन दिखता है, बट हम अगर इसको अच्छा लेते हैं तो एज लाइक अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो इट इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी ये टॉप अच्छा होना चाहिए। तो इसमें जो टॉप लगा है वो नैनो मार्बल लगा हुआ है, वाइट नैनो मार्बल।
इसका हम आपको रेट बता देते हैं। सपोज दैट आपने किचन किसी को दे रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ जो उसको मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किचन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ वुडन का वर्क दिया है। देन क्या है कि आप ये जो इसका टॉप है ये आप अपने आप परचेज करके अपने आप से लगवा रहे हो, तो सो ये आपको मार्केट में 100 टू 200 के बीच में वेरी करता है। नैनो मार्बल पर स्क्वायर फिट का रेट है ये आप ले सकते हैं और लेबर से आप लगवा सकते हैं किसी भी पत्थर वाले से। बट अगर आप जो बंदा ये इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वुडन का, वो भी ये काम करते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं इफ़ यू आर चूजिंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट फॉर योर प्लानिंग एंड एवरी ऑपरेशन। सो अब बात आती है हमारी कि टॉप की बात हो गई, ये सारी बातें हो गई। अब हमारी बात आती है कि टोटल रेट्स क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करवाएं। देखिए टोटल रेट्स जो होते हैं, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर चार्ज कर रहा है तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर के जो चार्ज होते हैं पर स्क्वायर फिट इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी प्लानिंग से काम कराता है और आपको उसमें बिल्कुल माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो किचन का काम होता है उसमें हर एक काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सपोज दैट जो ये आपके ओवरहेड और डाउन कैबिनेट्स के बीच की जो स्पेस होता है, इसमें कब टाइल लगानी है, प्लम्बिंग वर्क कब कराना है, वैन इलेक्ट्रिक वर्क, और हमें जो गैस लाइन की पाइप है उससे कनेक्शन कब देना है, एंड द चिमनी का हमें एग्जॉस्ट कहाँ पे निकालना है। तो एवरी मोमेंट यू शुड हैव टू कीप इन माइंड कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, बिकॉज प्लानिंग इज़ द टू मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टू द किचन। बिकॉज किचन में हमें प्लानिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़, जैसे सपोज दैट जहाँ पे वाटर की पाइपलाइन है उसके नीचे हमारे इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है कभी भी है। सो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा इसका थोड़ा सा कॉस्ट चार्ज होते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर को जो चार्ज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फिट होते हैं, जिसमें कि वो सारी चीज़ें करके देता है। 2000 रुपये में उसका डिज़ाइन भी रहता है एंड एवरी वर्क एंड द टॉप इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस 2000। अगर आप बहुत अच्छा किचन करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किचन होता है सेंसर सिस्टम वाला, देन इट इज़ गोइंग टू द 3000 पर स्क्वायर फिट, 3000 तक भी जाता है इसका रेट है, अगर आप फैक्ट्री फिटेड और सेंसर सिस्टम ले रहे हैं तो। बाकी 2000 इज़ द नॉर्मल रेट फॉर द इंटीरियर डिज़ाइनर चार्ज। बट अगर आप डायरेक्ट फ़ोटोग्राफ देख के किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाह रहे काम है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट वेरी करता है वो 1200 से 1500 के बीच में होता है। उस 1200 से 1500 में डिपेंड होता है कि आप हार्डवेयर क्या ले रहे हैं, फिनिशिंग आइटम क्या ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो अगर आप अपने आप करा रहे हैं तो जो 300 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो इंटीरियर डिज़ाइनर लेता है, वो उसके प्लानिंग का चार्ज रहता है, वो बिल्कुल जायज़ होता है। क्योंकि उससे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब कहाँ पे आपको प्लम्बिंग करना है, इलेक्ट्रिक करना है, कब सिंक लाना है, सिंक की कटिंग करवाना, पत्थर लाना, तो सारी प्लानिंग उसकी रहती है, इसलिए उसके जो चार्ज होते हैं वो जायज़ चार्ज होते हैं। बाकी अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाह रहे हैं तो 1200 से 1500 का रेट रहता है। बाकी जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती, मटेरियल चेंज होता है, वैसे वैसे उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। बट इट इज़ द नॉर्मल रेट की 1000, 1200, 1500 दीज आर द नॉर्मल रेट्स फॉर द मॉड्यूलर किचन। और हमने आपको और इसमें एक चीज़ दिखाई थी कि इसमें हमने एक पैंट्री यूनिट बना रखी है, ये देखिएगा, ये जस्ट इट इज़ लुक्स लाइक अ वार्डरोब बट दिस इज़ नॉट अ वार्डरोब। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि ये जस्ट फॉर अ स्टोरेज पर्पज़। यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि फैमिली बड़ी है, तो बड़ी फैमिली होने की वजह से हमने स्टोरेज के लिए इन्हें दिया है यहाँ पे। तो दिस इज़ फॉर स्टोरेज, ये हमारा स्टोरेज के लिए है, एंड यहाँ पे हमारा फ्रीज़ आएगा, एंड दिस इज़ द लोकेशन। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और जब आप किचन दे रहे हो किसी को, तो उसमें फ्लोरिंग के लिए आप ज़रूर सेलेक्ट करिएगा थोड़ा सा, जो इसमें फ़िलहाल तो वाइट है, एवरीथिंग वाइट, बट इससे आप थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे तो और अच्छा लुक आएगा जो फ्लोरिंग का होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।